करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले एमपी के एग्जिट पोल ने सबको चौंका दिया है। जहां भाजपा प्रदेश में वापसी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, एग्जिट पोल ने क्या तस्वीर मध्य प्रदेश की साफ की है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब मतगणना को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गई है और निर्वाचन आयोग की ओर से इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं अगर बात करें आज की, तो आज देश भर के 7 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में अब तमाम न्यूज चैनल की ओर से अपने एग्जिट पोल भी स्पष्ट रूप से सामने आ गए हैं। जहां मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी वापसी करने जा रही है और लगभग 27 से 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों के साथ सत्ता में अपनी वापसी कर रही है और सांसद जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें, तो कांग्रेस 1 से 2 ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है, जहां बड़ा फेरबदल होने की आशंका जताई जा रही है। अब जो एग्जिट पोल में तस्वीर सामने आई है, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है। लगातार तमाम न्यूज चैनल में ये दावा किया जा रहा है और जो एग्जिट पोल सामने आया उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 25 से 26 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से पिछले दिनों जीतती हुई नजर आई थी, और उसके बाद में अब जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक 27 से 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बंपर वोटों के साथ अपनी वापसी करने जा रही है और ये बड़ा कमबैक माना जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत मिशन 29 के लिए झोंकी थी, कहीं ना कहीं उसमें जरूर खलल पड़ी है, लेकिन भरपूर मतदाताओं का आशीर्वाद जो है वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ तस्वीर सामने आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी और एग्जिट पोल के अनुरूप ही ये तस्वीर मध्य प्रदेश में 4 तारीख को सामने आती है, या फिर कुछ और नतीजे जो हैं वो हम सबके सामने दिखाई देते हैं। जी संदीप, जितनी भी मध्य प्रदेश की हॉट सीट है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर हॉट सीट की हम बात करें तो सबसे पहले छिंदवाड़ा संसदीय सीट आती है, जहां से नकुलनाथ चुनाव मैदान में है। हालांकि भले ही कांग्रेस ने नकुलनाथ को टिकट देकर चुनाव के दंगल में उतारा हो, लेकिन पूरा जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ लड़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब लगातार ये दावा किया जा रहा है और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा संसदीय सीट का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ को टक्कर दी थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूरी एमपी बीजेपी छिंदवाड़ा में जुटी हुई थी, बावजूद इसके कमलनाथ ने अच्छी अपनी वापसी की और लगातार जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ एक बार फिर अपनी वापसी करने जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और उसके बाद में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार छिंदवाड़ा में जनसभाएं करते और अपनी सक्रियता बढ़ाते, और मुझे वो वाकया भी याद है जब पहली बार उन्होंने अपना बयान दिया था और कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की 29 फूलों की जो माला है वो भेंट करने वाला हूं। तो कुल मिलाकर उन्होंने टारगेट पे छिंदवाड़ा को लिया था और इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मिशन छिंदवाड़ा के लिए पूरी ताकत लगाई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करती हुई नजर नहीं आई है, और जो एग्जिट पोल हम सबके सामने आ रहा है उसके मुताबिक छिंदवाड़ा में एक बार फिर नाथ सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी है, कहीं ना कहीं नतीजे परिवर्तन होने वाले दिखाई दे रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में छिंदवाड़ा में कांग्रेस की सांसद जो है नकुलनाथ एक बार फिर अपनी सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा में एक बार फिर नाथ परिवार का ही दबदबा रहने वाला है। वहीं दूसरी अगर सबसे हॉट सीट की हम बात करें राजगढ़ की, तो वहां से दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर को वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो एग्जिट पोल हम सबके सामने आया उसके मुताबिक यहाँ पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह को कुछ पायदान आगे बताया गया है, लेकिन
काफी दिलचस्प मुकाबला जो है वो राजगढ़ संसदीय सीट का बताया जा रहा है। वहीं विदिशा की हम बात कर ले, जहां से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव मैदान में है, तो यहाँ का मुकाबला एक तरफा है और सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहनाओं का और प्यारे भांजे भांजियों का खूब आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर ग्वालियर की बात कर ले, गुना संसदीय सीट जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है, तो अब देखना होगा कि ग्वालियर के जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आया उसके मुताबिक कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। क्या जो हार पिछले साल 2019 में हुई थी उसको ये संसदीय सीट उपहार के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को देती है, या फिर इस बार भी हार का सामना करना पड़ता है। वहीं अगली संसदीय सीट की हम बात करें, जहां से कांतिलाल भूरिया खुद चुनाव मैदान में और पूरी झाबुआ रतलाम में पूरी ताकत के साथ जो है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, तो क्या ऐसे में रतलाम झाबुआ संसदीय सीट में कांग्रेस अपनी वापसी करती है, ये भी 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल सामने आया उसके मुताबिक कड़ी टक्कर जो है वो कांतिलाल भूरिया अनीता नागर सिंह चौहान को देती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अनीता नागर सिंह चौहान कांतिलाल भूरिया के चेहरे के मुकाबले काफी कमजोर स्थिति में देखी गई थी, और जिस तरीके से पिता और पुत्र की जोड़ी ने यहाँ पर अपनी कैंपेनिंग शुरुआत से अपनी जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत रखी थी, यही नतीजा है कि बड़ा उलटफेर इस संसदीय सीट पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम अगली सीट की हम बात करें तो सतना संसदीय सीट है, जहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर बड़ा उलटफेर होने की आशंका, और हॉट सीटें जो है मध्य प्रदेश की वो भी ये सीटें हैं, और इनपे काफी कुछ नतीजे जो है वो 4 तारीख को ही गवाही देंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बड़ा इशारा जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी संदीप, एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या यही आंकड़े 4 जून को भी हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, जिस तरीके से तमाम न्यूज चैनल के एग्जिट पोल सामने आए उसके मुताबिक काफी रोमांचक जो है वो मध्य प्रदेश का मुकाबला हो चला है, और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 27 से 28 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीत रही है, ये काफी कुछ कहता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं अगर कांग्रेस, जिसे कि हमने बताया था कि 2 से 3 सीटें अगर जीती तो जीतू पटवारी की कहीं ना कहीं जीत होगी, तो ऐसे में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी अच्छी खुशखबरी हो सकती है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ परिणाम जो है वो इन नतीजों के मुताबिक ही आते हैं, और एग्जिट पोल जिस तरीके से इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या इसके अनुरूप ही होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब भी मिशन 29 पर जुटी हुई और लगातार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा जो है वो पार्टी की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार डबल डिजिट में अपनी संसदीय सीटों पर जीतने का दावा करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो एग्जिट पोल सामने आए वो काफी कुछ कह रहे हैं। अब देखना होगा कि 4 तारीख को क्या कुछ नतीजे हम सबके सामने आते हैं, और क्या जो एग्जिट पोल में तस्वीर स्पष्ट हुई है वही हम सबके सामने नजर आती है, या फिर कुछ और परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। क्योंकि लगातार सट्टा बाजार की हम बात कर ले, राजनीतिक पंडितों की बात कर ले, वो लगातार मध्य प्रदेश की 6 से 7 सीटों पर कांग्रेस को अच्छी खासी टक्कर देती हुई, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस अच्छी खासी टक्कर देती हुई बताई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, कहीं ना कहीं ये तमाम जो तस्वीर है ये स्पष्ट हो गई। अब देखना होगा कि एग्जिट पोल नतीजों में कैसे बदलते हैं, और 4 तारीख को क्या कुछ परिणाम जो है वो हम सबके सामने आते हैं। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी है वो भी सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, क्या वही आंकड़े 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएगा तो क्या वही आंकड़े सामने आते हैं या नहीं, यह देखने वाला है बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।